हर रिश्ते में एक संतुलन ज़रूरी होता है, चाहे वो रिश्ता दूसरों के साथ में हो या फिर अपने साथ में। और जब तक आप अपने आप का महत्व नहीं जान लोगे, तब तक रिश्ते मजबूत हो ही नहीं सकते। और अपने आप का महत्व जानने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है अपनी बाउंड्रीज़ में रहना, अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना। जब किसी इंसान के पास में बाउंड्रीज़ होती है, तो वो भी एक तरीके की लग्जरी है। इसके कारण कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता और किसी भी टाइप से आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बनेगा, और इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। अपनी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल वेल-बीइंग के लिए पर्सनल बाउंड्रीज़ आपको बनानी चाहिए। ये आपको हेल्प करेंगी कि आपके लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बाउंड्रीज़ ना होने पर क्या-क्या नुकसान एक इंसान को उठाने पड़ते हैं। तो सबसे पहला नुकसान है टॉक्सिक रिश्ते। आप टॉक्सिक लोगों के साथ में जुड़ते जाते हो। एंग्जायटी बढ़ जाती है, लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपकी जो अपनी सेल्फ वर्थ है वो कम होने लग जाती है, आपके रिश्तों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आने लगती है, स्ट्रेस से हेल्थ ख़राब होती है, लोगों के बीच में महत्व खो जाता है, पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है और इमोशनली ड्रेन्ड फील करना होता है। इन शॉर्ट आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बड़े पैमाने पर ये चीज़ अफेक्ट करती है। लोगों का द्वारा फ़ायदा उठाया जाना आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अब अपन जानते हैं कि बाउंड्रीज़ के फ़ायदे क्या क्या हैं। अगर हम बाउंड्रीज़ बना के चलेंगे तो हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला है कि आप कम्युनिकेट कर पाओगे। जब हमारी बाउंड्रीज़ नहीं होती, तो हम किसी को हाँ, ना या फिर कोई भी दूसरी बात बोलने से पहले 100 बार झिझकते हैं, और इसके कारण वो लोग कई बार हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं या फिर हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं। इसीलिए जब आपके पास में बाउंड्रीज़ होगी, तो अपने आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। क्या सही है, क्या गलत है, ये जान पाओगे। दूसरी बात है पर्सनल ग्रोथ। आपके पास में अपने ऊपर ध्यान देने के लिए बहुत सारा टाइम होगा। टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से निकल जाएँगे, क्योंकि वो सो कॉल्ड रूप से आपको ऐसा बताने की कोशिश करेंगे कि उनको बुरा लग रहा है, पर एक्चुअल में आपसे वो कुछ फ़ायदा ना उठा पाएँगे, इसलिए टॉक्सिक लोग आपसे आपकी लाइफ से निकल जाएँगे। फोर्थ है सेल्फ केयर पर ध्यान दे पाओगे। जितना टाइम आपको मिलेगा उतना आप आपकी मेंटल वेल बीइंग के ऊपर लगा पाओगे, अपने ऊपर ध्यान दे पाओगे, और इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आइए तो अब जानते हैं हाउ टू सेट बाउंड्रीज़। अपनी सीमाओं को कैसे निश्चित करें ताकि कोई भी आपको परेशान ना कर सके, आपसे फ़ायदा ना उठा सके। पहला, जहाँ पे भी डिसरेस्पेक्ट हो रही हो वहाँ से तुरंत चले जाइए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ग्रुप के बीच में होते हैं और सिर्फ बात बात में कोई हमारी डिसरेस्पेक्ट करने लग जाता है, हमारा मजाक बनाने लग जाता है, तो तुरंत आप वहाँ से चले जाइए। इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि आपकी भी कोई सेल्फ वर्थ है, और उनको आपकी बाउंड्रीज़ का सम्मान करना चाहिए, और अगली बार वो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। दूसरा है ना कहना। आपको थोड़ा-सा भी लगे कि कुछ गलत है या फिर ऐसा फ़ील हो, तो तुरंत आप ना कहिए, उस चीज़ को मत होने दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा है सेल्फ हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना। आपकी पूरा रूटीन, आपकी दिनचर्या जो भी है, उसके ऊपर आप अपना पूरा फ़ोकस डालिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ कैसी है, आप अपने ऊपर कितना ध्यान दे पा रहे हैं, क्या आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, सही से पानी पी रहे हैं, सही से खाना खा रहे हैं, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अपनी सेल्फ हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। जितना आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, उतना आपका ध्यान दूसरों के ऊपर से हटेगा, और यही तो है बाउंड्रीज़। अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। आप स्कूल में हैं तो अपनी रिपोर्ट कार्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए, आपकी क्लास में कौन सी रैंक है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप ऑफिस में हैं तो दूसरे कलीग्स के साथ में आपका कैसा व्यवहार है, या फिर आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ आप ऐसी स्किल्स बनाइए जिसके साथ में आपको फ़ायदा हो, जो इम्पोर्टेंट भी हो, आपकी लाइफ में एक रोल अदा करें, आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा करें और आपको अच्छा अच्छा फील करवाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई पूछे ना तब तक आप जवाब ना दें। अगर आपसे किसी ने कुछ पूछा नहीं है तो आप उसका जवाब भी मत दो, कुछ भी मत बोलो, क्योंकि ऐसा करने से आपकी सेल्फ वर्थ कम होने लग जाती है, सामने वालों के सामने आपका जो महत्व है वो कम होने लग जाता है। अगला है किसी को मैनिपुलेट ना करने देना। कई बार आपकी लाइफ में ऐसा होगा, जब आप कुछ काम कर सकते हैं तो लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे अपना काम निकलवाने के लिए। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है और किसी को भी मैनिपुलेट नहीं करने देना है। अगला है आप खुद की सोच को प्राथमिकता दो। आपके क्या विचार हैं, आपके क्या लक्ष्य हैं, आपने अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए क्या सोच रखा है, आप 1 महीने बाद अपने आप को कैसा देखना चाहते हो, या फिर आज से 5 साल बाद आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऐड हो या फिर निकले। आप उन चीज़ों को प्राथमिकता दीजिए, अपना माइंडसेट चेंज कर दीजिए, अपना माइंडसेट ग्रोथ वाला कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो ग्रोथ की बातें करते हों, अपना भी विकास करते हों और आपका भी विकास करते हों। आपने एक बात तो सुनी होगी कि आप जिन 4 लोगों के साथ में रहते हो उनको आप देख लीजिए, 5वें व्यक्ति आप ही होंगे। आप उनके जैसे ही हो जाएँगे, क्योंकि आप उनके साथ में रह रहे हैं, उनके साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उनकी जैसी सोच है, उनके जैसे कार्य है, वैसे आपके अंदर भी आ जाएँगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है अच्छी कंपनी चूज़ करना, अच्छे लोग चूज़ करना, अच्छे लोगों के साथ में रहना। आप दुनिया के हिसाब से मत चलिए, आप अपने हिसाब से चलिए।
आप सोचिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आप अपने रूल्स बनाइए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और आपकी लाइफ आपके हाथों में। ये पूरा जो स्टीयरिंग व्हील है आपकी लाइफ का, वो आपके हाथों में रहना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के हाथ में जाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको जो ये 4-5 बातें बताई हैं, अगर आप इन बातों का अपनी लाइफ में अनुसरण करते हैं, इनको अडेप्ट करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप आपकी लाइफ में चेंज देखेंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, या फिर आपने ऐसी कोई चीज़ देखी है, या फिर अपनी लाइफ में किन्हीं लोगों को ऐसा मैनिपुलेशन करते हुए देखा है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड और कंटेंट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको लगता है कि कोई इंसान ऐसा है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसके साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि हम जब ग्रो करेंगे तभी हम ग्लो कर पाएंगे। थैंक यू।